भागवत जी कहती हैं रमा क्रीडन मभुन नृपः। इतना लुटाया गया, इतना धन लुटाया गया, इतनी आनंद के साथ में वृष्टि की जा रही है सामग्रियों की, सोना चांदी हीरे जवाहरातों की परत बन चुकी है पूरे 84 कोस में। मतलब लूटने वालों के घर में भी जगह नहीं बची, तो जितना लुटाया जा रहा है वो गिर गिर करके पृथ्वी भूमि गति हो गया है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री भागवत के बड़े अच्छे विद्वान, वो बताते लाला यहाँ के पीछे को राज बताऊं? मैंने कहा हाँ नाना जी बताओ। बोले ठाकुर जी की 2 पत्नी हैं, एक को नाम है रमा, दूसरी को नाम है क्षमा। रमा कौन है? रमा है लक्ष्मी, और क्षमा कौन है? क्षमा है पृथ्वी। ठाकुर जी जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो क्षमा को सुख देने आते हैं। यही मारे राम अवतार में भी ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी, निरावृत चरणों से चल करके क्षमा को सुख दे रहे हैं। और यही कारण से श्री कृष्ण भी पादुका नहीं पहनते कि क्षमा को स्पर्श सुख प्रदान करना है। परंतु कृष्ण के अवतार को देखते ही वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी ने जैसे ही कृष्ण स्वरूप देखो, सो लक्ष्मी इतनी व्याकुल है गई, वहां के मन में प्रतिस्पर्धा को भाव आ गया। इतने सुंदर ठाकुर जी घुटमुन चलेंगे क्षमा के ऊपर? इतने सुंदर ठाकुर जी अपने चरण कमल के स्पर्श प्रदान करेंगे या क्षमा को? और मैं वंचित रह जाऊंगी? सो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा और सब ब्रजवासीन के कोठार में, सबके तिजोरी में आकर के स्थान बना लियो। इतना धन बढ़ो ब्रजवासीन के यहाँ कि सब जा जाकर के लुटान लगे। लूटते लूटते जो लूट रहे, उनके घर में भी तो लक्ष्मी बैठ गई है, तो उनके भी बढ़ रहे हैं। अब कोई की जगह ही नहीं बची, तो जितना लुटायो गयो वो सब भूमिगत है गयो। जैसी भूमिगत भयो तो पूरे ब्रजमंडल की परत सोने चांदी हीरे जवाहरात और ब्रज की रज से मिश्रित है गई। अब रमा क्षमा दोनों एक है गई। बोले अब बढ़िया है, अब जब भी ठाकुर जी घुटमन चलेंगे या पामन से चलेंगे तो रमा क्षमा दोनों उनको सुख प्रदान करेंगे। या हमारे रमा क्रीडन मभुन नृपः, या हमारे नंद बाबा के कोष में इतना धन आ गयो, या हमारे ब्रजवासी के यहां इतना धन आ गया। एक बात सुनेंगे, यहां पर नंद बाबा की जो स्थितियां हैं ना और ब्रजवासियों की जो स्थिति, मैं उससे अनुभव करता हूं कि अगर ठाकुर जी किसी के जीवन में आएंगे तो ये स्थितियां घटेंगी। उनमें सबसे पहली स्थिति क्या है, मैं कथा में बताया करता हूं। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप संग्रह नहीं करोगे, संग्रह करने का मन ही नहीं होगा। संग्रह की जब तक इच्छा चित्त में व्याप्त है तब तक ये बात मान लीजिए, लिख लीजिए, ठाकुर जी नहीं मिले अभी। ठाकुर जी जब आएंगे तब इच्छा क्या हो जाएगी? प्रदान करो, जितना हो सके दे दो, जितना हो सके लौटा दो, जितना हो सके कहीं खर्च कर दो, किसी को प्रदान कर दो। जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे ऐसी स्थिति बन जाएगी। महापुरुषों को देखो आप, उनको आप कुछ भी प्रदान करो वो दुगना करके उसको कहीं व्यय करवा देते। क्यों? भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त व्यक्ति का ये प्रथम लक्षण होगा, वो संग्रह नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। और यदि इकट्ठा किया भी है, कहीं से ले भी लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भगवत कार्य में ही उसका व्यय कर देगा। ये उसका स्वरूप होगा।